अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा मौजूद हैं और मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि चैप्टर 2 दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से है, ये आपने हमारे साथ जो है वो स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज इसका अगला टॉपिक जो है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ये टॉपिक है स्टूडेंट्स आइसोटोप्स एंड देयर मासेस। आइसोटोप का वर्ड जो है सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। आइसो मीन्स सेम। ठीक है, आइसो का मतलब जो है इसका मतलब है सेम, और टोप्स का मतलब है पोजीशन। आइसो मीन्स सेम, टोप्स मीन्स पोजीशन। और स्टूडेंट्स ये जान ले कि एक साइंसदान था, सोडी उसका नाम था, और उसने आइसोटोप्स के ऊपर काम किया था। और सेम पोजीशन अगर हम इसका वैसे मीनिंग देखें तो आइसोटोप्स मीन्स सेम पोजीशन, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही पोजीशन उनकी होती है उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। इसके अलावा भी इसकी एक और डेफिनेशन है, atoms of an element having same atomic number but different number of neutrons in them are called isotopes। ये इसकी एक और डेफिनेशन थी जो हमारी बुक में मौजूद है। इसके अलावा एक थर्ड डेफिनेशन भी है, उसको भी आप देख लें। atoms of an element that have same atomic number but different mass numbers are called isotopes। सो 3 डेफिनेशंस जो हैं वो आपने देख लेनी है और आपने इनको समझना है। अब जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो स्टूडेंट्स इसके 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 1। अब नीचे जो है वो इसका है एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं इसका मास नंबर है। अब हाइड्रोजन तो एक ही एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर जो है वो मज़ीद 3 इसके एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखते हैं तो इसको एक ही एलिमेंट के तौर पर यानी हाइड्रोजन के तौर पर लिखा जाता है। अब इसके जो 3 फर्दर ये आइसोटोप्स हैं इसके, और अभी हमने कहा कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है। अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन के तीनों जो आगे एटम्स हैं इनके नीचे जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ द सेम बट मास नंबर्स आर डिफरेंट। फर्स्ट का 1 है, सेकंड का 2 और थर्ड का 3। तो इनके नाम भी देख लें। फर्स्ट जो है उसको कहते हैं प्रोटियम, सेकंड है ड्यूट्रियम एंड थर्ड है जी ट्राइटियम। प्रोटॉन इसके अंदर है 1 और इसका नाम है प्रोटियम। सेकंड जो है इसमें देखें प्रोटॉन 1 ही आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है 1। अब थर्ड जो है ट्राइटियम, इसमें देखिए प्रोटॉन 1 ही है, न्यूट्रॉन जो है वो 2 है। सो टोटल अगर मास नंबर देखें इसका कितना आ जाएगा, इसका मास नंबर प्रोटियम का 1 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1 and 1 2, और इसका कितना आ जाएगा 2 and 1 3। तो ये जो है हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, और जो इनके अंदर फ़र्क आता है, डिफरेंस आता है, इट इज़ ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। और अब स्टूडेंट्स एक और बात देखें कि इनका जो वज़न है, इनका जो वेट है वो भी कैसे होता है। फर्स्ट वाला जो है मास नंबर देखिए, फर्स्ट वाले का 1 है तो फर्स्ट वाला थोड़ा सा लाइट है, हल्का है। सेकंड वाले का मास नंबर 2 है, वो उससे दुगना भारी है। और थर्ड वाले का मास नंबर कितना है 3, तो इसका मतलब है वो इससे 3 गुना भारी है। तो ये जो है अपने मास नंबर के हिसाब से इनका वजन भी इंक्रीज हो रहा है। और एक और बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको एमसीक्यूज के लिए बताती चलूं, कि प्रोटियम जो है स्टूडेंट्स वो एक ऐसा आइसोटोप है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। और ये आपने इसको याद रखना है, एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है कि दुनिया में पाया जाने वाला कौन सा ऐसा आइसोटोप है या एटम है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, तो आपने उसका नाम याद रखना है, दैट इज़ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम। सो ये बातें हैं जो अपने आइसोटोप्स के बारे में, स्पेशली हाइड्रोजन के बारे में जो हमारे सिलेबस में है, ये आपने लर्न करनी है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। अब स्टूडेंट्स हमारी बुक में एक और एग्जाम्पल है जो कि है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करने हैं, ये बहुत जगह पे हमारी बुक में मौजूद हैं, और एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। अब अगर आप आइसोटोप्स ऑफ कार्बन को गौर से देखें तो इसके मास नंबर की तरफ जाएं, ये इसको देखें। अगर कार्बन हमें पीरियोडिक टेबल में मिलता है, सो कार्बन 12 एंड 6, 6 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है, 12 जो है वो इसका मास नंबर है। अब स्टूडेंट्स इसके भी फर्दर 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 6
एंड 12 आ जाएगा, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। नीचे जो है अगर आप देखें 6 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है, वो सेम है, लेकिन मास नंबर पे अगर आप गौर करें तो फर्स्ट आइसोटोप का मास कितना है 12, सेकंड का 13 और जो थर्ड आइसोटोप है वो है 14। ये कार्बन के ही डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, लेकिन जब हम इनको पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं तो सिर्फ एक ही कार्बन एटम के तौर पर इनको लिखा जाता है, ये भी सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। अब कार्बन को देखें तो इसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 हैं। इसके हर आइसोटोप के अंदर प्रोटॉन्स जो हैं स्टूडेंट्स वो 6 ही रहेंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा इनके न्यूट्रॉन नंबर में। सो फर्स्ट जो आइसोटोप है उसमें न्यूट्रॉन्स है 6, सो इसका टोटल मास नंबर कितना बन जाएगा 12। इसका कितना बन जाएगा 13 और इसका बनेगा स्टूडेंट्स 14। सो इनके मास नंबर के हिसाब से जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है वो इसका मास नंबर आ जाता है। अब आप देखें तो इसमें न्यूट्रॉन 7 है, इसमें न्यूट्रॉन्स 8 हैं। सो इसके 3 आइसोटोप्स है कार्बन के, और कार्बन मोस्ट अबंडेंट पाया जाने वाला एलिमेंट है, ये आपने याद रखना है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा है, शुगर है C12 H22O11 जो शुगर का फार्मूला है उसके अंदर भी कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी ये पार्ट है, और इसकी स्टडीज़ हमारी केमिस्ट्री 9th की बुक में ज़्यादा है, इसके बारे में डिटेल्स है। अगले टॉपिक में भी हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल से भी बात करेंगे। यहाँ तक आपने इसके जो है मास नंबर और एटॉमिक नंबर को देखना है और डिफरेंस याद करना है कि डिफरेंस कहाँ पे है। तो हर जो इसका आइसोटोप है उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी द सेम, ओनली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट। उसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज है, वाई आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अच्छा, पूछा ये जा रहा है कि जितने भी आइसोटोप्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, ये आपने याद रखना है, बट केमिकल इनका जो बिहेवियर है वो सेम है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है स्टूडेंट्स उसका क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि इनकी अपीयरेंस कैसी है, इनका कलर कैसा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। अब आप याद रखें इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है, देखने में भी आपको डिफरेंट लगेंगे, बट इंटरनली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। तो इसकी वजह जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। आपने बताना है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इसलिए सेम है क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर आप देखें हर आइसोटोप्स में सेम नजर आएंगे। हाइड्रोजन की बात करें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। सो इनके आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो नहीं बदलती। कार्बन में भी देख लें, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में भी 6, थर्ड में भी 6। सो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं बदलती। दिस इज द रीजन दैट दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के पीछे जो रीजन है वो ये है, दे ऑल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस, इनमें न्यूट्रॉन्स देख लें, इसमें न्यूट्रॉन सिरे से ही मौजूद नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। कार्बन में चले जाए, फर्स्ट जो आइसोटोप है उसमें 6 है, सेकेंड में 7 न्यूट्रॉन्स हैं, थर्ड में 8। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, अपीयरेंस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। सो ये रीजन है कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो इसको देखनी है कि व्हाई आइसोटोप ऑफ एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज व्हाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अब स्टूडेंट्स आइसोटोप्स के हवाले से एक और बात आपको बताती चलूं कि आपने ऐसे ही इनका जो है वो मास याद रखना है। लाइक कार्बन का जो पहला आइसोटोप है वो है 12, तो आपने याद रखना है इसका जो वेट है वो होगा 12 AMU। सो सेकेंड आइसोटोप का होगा 13 AMU और थर्ड का होगा 14 AMU। सो AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। AM क्या है? AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट में इसका मास नंबर मेजर किया जाता है। कार्बन 12 का होगा, कार्बन 12 का है 12 AMU, कार्बन 13 इसको बोलते हैं, ये होगा इसका वेट होगा 13 AMU, कार्बन 14 तो इसका होगा 14 AMU। अब एक और बात देख लें, इनमें कुछ थिंग्स उनकी सेम है और कुछ थिंग्स जो हैं वो इनमें डिफरेंट हैं। सेम क्या है स्टूडेंट्स? इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। अब देखिए हर एक में प्रोटॉन नंबर जो है
विल बी द सेम, चाहे वो कार्बन का आइसोटोप है, चाहे वो हाइड्रोजन का या किसी और एलिमेंट का भी हो। सो एटॉमिक नंबर विल बी द सेम। नाउ डिफरेंट क्या होगा? मास नंबर, वो भी हमने देखा। प्रोटियम का 1 है, ड्यूट्रियम का 2 मास नंबर है, ट्राइटियम का 3 है। इसी तरह कार्बन 12 का जो मास है 12 है, कार्बन 13 का 13 एंड 14 जो कार्बन है उसका 14 AMU। सो दे हैव डिफरेंट मास नंबर्स। नाउ सेम अगली चीज इनमें सेम क्या आ जाती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो जितने भी आइसोटोप्स हैं इनमें प्रोटॉन्स नंबर इसमें 1 है हाइड्रोजन में, सो तीनों आइसोटोप्स में 1 ही रहेगा। कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 है और इसके तीनों आइसोटोप्स में 6 रहेगा। अब जी केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखना, हर एक आइसोटोप्स जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। इसकी रीजन ये है कि इनकी जो प्रोटॉन नंबर है या जो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द सेम। और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की रीजन जो है वो ये है कि दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ सेम क्या है इनमें? दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन, हर आइसोटोप्स की सेम पोजीशन रहेगी पीरियोडिक टेबल में। और डिफरेंट जो है वो क्या है, इनकी हाफ लाइफ्स जो हैं वो डिफरेंट होती जाएंगी। ये अगले टॉपिक में आप देखेंगे कि हाफ लाइफ जो है वो बड़ा डिटेल टॉपिक है। सो आइसोटोप्स के बारे में ये सारी चीज़ें आपने लर्न करनी है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स और कार्बन के आइसोटोप्स हमारी बुक में मौजूद हैं और आपने इनको एमसीक्यूज़ के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो रेडी हो जाए। डेफिनेशंस जो हैं वो इसकी 3 हमने शेयर की हैं और आप वो 3 डेफिनेशंस जो है वो लर्न कर लें या अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा और इनको ड्रॉ करके आपने देखना है ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं इसके अंदर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।